वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ लाल की। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र परात्पर प्रेम रस प्रवाही श्रीमद श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री रजरानी जू, श्री यमुना रस रानी जू, समस्त ब्रजवासी परिकर समस्त भगवत प्रेमी महाभागवत रसिक जन समस्त सहचरी वृंद और प्राणाधार श्री युगल सरकार श्री प्रिया प्रीतम जो अपार अहेतुकी कृपा रस की वर्षा कर रहे हैं और हम सब इस कृपा रस में भींज रहे हैं। उपासक प्रतिपल कृपा सिंधु श्री श्यामा श्याम की कृपा का ऐसा अनुभव करे कि हमें चारों तरफ से कृपा घेरे हुए है। कोई भी बाधा कोई भी वासना अब मुझे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि श्यामा श्याम की कृपा हमारी रक्षा कर रही है। श्यामा श्याम की कृपा हमें श्यामा श्याम से मिलाने के लिए उत्साहित कर रही है। हमारे हृदय में उन्हीं की कृपा से ये उत्साह बन रहा है कि अब इस जीवन में मुझे श्यामा श्याम की प्राप्ति हो। ऐसा चिंतन करें। हृदय में जब तक कोई अन्य वासना है, अन्य चाह है, तब तक इस शरीर को हम सत्य माने हुए हैं। सूक्ष्मता से आप देखिए, कोई भी वासना कोई भी कामना यही हमारे परमानंद की प्राप्ति में बाधक है। ये संसारी देहासक्त पुरुष नहीं जान सकता। जो उपासक है वो इस बात का चिंतन करे। कोई भी कामना
कोई भी लोक परलोक की कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, कोई भी वासना यदि है तो देहाभिमान है। देह में सत्यत्व बुद्धि है। देह में सत्यत्व बुद्धि है अर्थात अज्ञान है, अविद्या है। इसी को मिटाना है। सच्ची मानिए, वो शब्द नहीं है जो हृदय की उस दशा को बता सकें। बड़ा भयावह संसार है, आपको नहीं नजर आ रहा। बड़ा दुखद संसार है। उसके विषय में सोचिए, जिसे तैरना ना आता हो, कोई टापू ना हो, अथाह समुद्र ही समुद्र हो, कोई सहारा ना हो, न नौका का न जहाज का। अब उसकी दशा पर विचार करो जरा, क्या बीतता होगा उसके ऊपर। ठीक हमारी भगवद विमुखता में यही दशा है। जो प्रभु का शरणागत नहीं है, प्रभु का नाम जप नहीं कर रहा है, ठीक ऐसे ये भाव समुद्र है। बड़े बड़े यहां विकराल दुख सुखद रूप धारण किए हुए टहल रहे हैं। बहुत कष्टप्रद है, दुखप्रद है, पर बाहर से ऐसा सुखद लग रहा है कि हम आकर्षित होकर के उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान है नहीं कि हम तैर सकें, आश्रय है नहीं कि हम जैसे जहाज या नौका में बैठ जाएं। गुरुदेव के श्री चरणारविंद, श्री हरि के चरणारविंद जहाज है, सुदृढ़ नौका है। जब तक हम इनके चरणों का आश्रय नहीं लेते, तब तक वो ज्ञान भी नहीं प्रकट होता जिससे हम इस भव समुद्र से पार जाएं। पर आश्चर्य है भगवती माया का ऐसा आकर्षण कि इस दुखालय दुख समुद्र में रहते हुए हम सुख खोज रहे, घबराहट नहीं पैदा हो रही। जैसे ज्वलत ज्वालम तो शीतई सुपद मकरंदई समयतु। जब आपको यह अनुभव हो कि मैं ज्वाला में जल रहा हूं, तब परम शीतलता प्रदान करने वाले श्यामा श्याम के श्री चरणारविंद के मकरंद प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाए। ज्वलत ज्वालई शीतई स्वपद मकरंदई समयतु। हे श्यामा श्याम, मैं जल रहा हूं, इस संसार के राग से जल रहा हूं, आप हमारे हृदय में शीतलता प्रदान करें। पर जलिए तो। अज्ञान के कारण हम जब वासना जनित कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान का सेवन करते हैं, तो हमारी इस जलन को, जो भागवतिक जलन बढ़नी चाहिए, वो शांत करती रहती है, और वासना की जलन बढ़ती है और हमें गिराती चली जाती है। एक बार थोड़े दिन के लिए आप सावधान हो जाएं, उचित आहार, उचित सेवन बंद कर दें। मन का विलास, इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले सुख, फिर आप असलियत देखेंगे क्या है यहां। पूरा का पूरा झूठा नाटक। आश्चर्य है। ये प्रवचन की बात नहीं कर रहे, जब प्रभु कृपा करेंगे तब आपको दिखाई देगा। जैसे आप स्वप्न में देखते हैं या आप जैसे नाटक मंच पे देखते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे एक नाटक मंच है संसार। ना हम पुरुष हैं, ना स्त्री हैं, ना हमारी कोई भोग्य वस्तु है, ना हम भोगता है। कैसा नाटक, कैसा मुझे फंसा दिया। मेरे भ्रम ने, मेरी अविद्या ने मुझे कैसे फांस लिया, कैसे फंसा लिया। अब हम छोटे छोटे सुख आभास वाले बिंदुओं में दौड़ रहे हैं, जबकि आनंद समुद्र हमारे हृदय में विराजमान है। बचो, एक बार मुक्त हो इस जीवन से, एक बार इस शरीर राग से मुक्त हो। समय नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आप भयभीत नहीं हो रहे। ये जो महापुरुष जन कहते हैं बड़ा दुख में संसार भयावह है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, उनको दिखाई दे रहा है। पग पग पर बड़ा मनोहर रूप धारण किए हुए भय खड़ा है, दुख खड़ा है, आप देख नहीं पा। कैसे बताएं, हमारे पास शब्द नहीं जो हम बोल सके। हृदय में वो बात है पर वाणी में नहीं आ रही। समझ जाओ, समझ जाओ, आपको धोखे में डाला जा रहा है, केवल धोखे में डाला जा रहा है। एक बार मुक्त हो जाओ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भागो प्रभु के चरणों की तरफ, एक बार मुक्त हो जाओ, शरीर राग से मुक्त हो जाओ। आप थोड़ी देर विचार कीजिए, भयानक किसी रोग ने हमें घेर लिया, मृत्यु का समय आ रहा है, शरीर छूटने वाला है। अब थोड़ी देर विचार कीजिए धैर्य से, कहां हम जाएं,
कौन हमारा मित्र है, आगे की यात्रा क्या है, क्या हम करें, थोड़ी देर विचार कीजिए, अभी आपको उत्तर मिलने लगेगा। हमारा जिस शरीर को मैं माने हुए हैं, जिससे हम सुख भोगने की लालसा किए हुए हैं, जिस संसार को हम सत्य माने हुए हैं, वो छूटने वाला है। पक्का सबके साथ यही होगा, आज नहीं तो कल ये छूटेगा। अब हमारी जो स्वरूप गति की यात्रा है, हम कहां जाएं, कौन हमारा मित्र है, कौन मुझे सहयोग देगा, कहां। आप देखो, अभी आपके अंदर भय पैदा हो जाएगा, फिर निर्भय पद की मांग हो जाएगी, कहां जाऊं। बोले एकमात्र उपाय है, संतों का संग करो। उस संग से पता चलता है कि हमारे जीवन का परम लाभ सच्चिदानंद प्रभु का आश्रय लेकर उनका भजन करना, प्रभु का साक्षात्कार। ये भाव छोड़ो, आनंद छोड़ो, ये जरूरी है, जरूरी है। आनंद आएगा, सुख आएगा, सब छोड़ो, भागो, केवल भागो, प्रभु के चरणों की तरफ भागो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप बहुत भय में फंस चुके हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अंधे आदमी को पता नहीं होता ना कि हमारे आसपास शत्रुओं ने घेर रखा है, ऐसे ही हम अज्ञान अंधकार से युक्त हैं, हमें पता नहीं। महान भय हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा, कोई आश्रय नहीं, एकमात्र प्रभु के चरणारविंद। इसलिए प्रार्थना करो प्रभु से, एक भी क्षण खाली न जाए, बार बार भगवत स्मरण करो, तब आपकी बुद्धि पवित्र होगी। जो हम कह रहे हैं वो तब आपके समझ में आएगा। घबराहट पैदा हो जाएगी, भारी भय पैदा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब झूठा, ये केवल पढ़ी बात नहीं कह रहे, सब झूठा, सब नाटक। काम विश्राम करें, किधर जिधर देखो, जब झूठा है तो किधर विश्राम करें। एकमात्र विश्राम स्थल प्रियालाल के श्री चरण चिन्हों से चिन्हित दिव्य चिदानंद वृंदावन, जो मायातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत है। बस इस बात को पकड़ लो, आगे आपको खुद समझ में आएगा। वो पढ़े लिखे से भाव नहीं आता हो, जब आप भजन करोगे, भगवद आश्रित होगे, तब आपको दिखाई देगा सब झूठा, सब नाटक। कैसा विचित्र नाटक, अरे मायाधीश कैसे मुझे फंसा दिया। अब आप ही मुक्त कर सकते हो, इसलिए मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ये बात समझो, समय नहीं, भागो, बिल्कुल समय नहीं, मनोरंजन का समय नहीं है। वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, हृदय की पीड़ा युक्त बात करें, भागो। कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का शिष्य नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी, एक नाटक चल रहा है, भाग इस नाटक से। एकमात्र सच्चिदानंद भगवत स्वरूप को प्राप्त कर, केवल उसी को भजने के लिए सब है। ये केवल नाटक चल रहा है, केवल नाटक, किसी पे राजी मत हो। एकमात्र प्रभु के मिलन में ही हम आनंद के लिए छोड़े, सुख के लिए छोड़े, हम केवल ये मुक्त होना चाहते। कितना भयानक संसार है, कब तक भटकते रहेंगे, कब तक हम प्रवाह में जाते रहेंगे। आज हम मनुष्य शरीरधारी माता के गर्भ से निकले, कल हमें कुतिया माता के दूध को पीना होगा, उसके गर्भ से निकलना होगा, परसों सुअर माता। कितना हम कब तक भटकते रहेंगे। और ये थोड़ी है कि केवल जन्म ले लिया तो हो, कितनी कितनी दुर्गति, ये कब तक प्रवाह चलता रहेगा, कब तक। थोड़ा विचार करो, थोड़ा विचार करो। भजन करें, ये मिल जाए वो, अरे क्या मांग रहे हो, ये सब झूठे खिलौने, क्या सत्य है। हम जैसे नाटक देखते हैं सिनेमा में, तो कोई वस्तु मांगते हैं क्या, मनोरंजन केवल करते हैं, और आपको पहले पता होता है सब झूठा है। बिल्कुल इंद्रजाल ऐसा रच दिया हरि ने, ओहो हरि तेरी गति लख न परे। कैसे बड़े बड़े ज्ञानी जन हार जाते हैं। इसलिए देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। उदासीन हो जाओ, कुछ सत्य नहीं है यहां, कुछ सत्य नहीं, सब नाटक चल रहा माया का। आप मुक्त हो जाओ, यही केवल बात है। इसी के लिए गुरु शिष्य संबंध है, इसी के लिए साधना है। बस मुक्त हो जाओ। मुक्त का तात्पर्य है
तुम्हें मृत्यु का भय न रह जाए। अज्ञान से युक्त होके नहीं, वास्तविक कोई भी द्वंद्व तुम्हें परास्त न करे, कोई भी तुम्हारे अंदर इच्छा न रह जाए, तब आप अपने स्वरूप को जानेंगे। बिल्कुल इसमें बिल्कुल राजी मत होइए, अमुक नाराज हो जाएंगे, अमुक प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ नहीं बिगड़ना तुम्हारे नाराज होने से और तुम्हारे प्रसन्न होने से। तुम्हारी प्रसन्नता से हमें स्वरूप बोध हो जाए तो हम जाने। तुम्हारी नाराजगी से क्या जाएगा? हमारा शरीर नष्ट कर दोगे, वो तो होगा ही। हमें प्रभु चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए। हम मुक्त होना चाहते हैं, हम इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं। हम ऐसे बंधन में युक्त नहीं रहना चाहते। थोड़ी थोड़ी देर में कभी काम, कभी क्रोध, कभी ये भय, कभी वो तृष्णा, कभी वो वासना। और इस मनुष्य शरीर में अगर ये हालत है तो अन्य योनियों में क्या होगा? विचार पूर्वक। हमारे भजन का कोई फल नहीं है। हम मुक्त होना चाहते हैं। हमारे शरीर को नष्ट कर दिया जाए तो मुझे कोई भय ना हो। हम बार बार सोचे कि अगर हमारी अभी मृत्यु आ जाए तो हम भयभीत ना हो। हमें जहां जाना है हमें परिचय हो जाए, जो हमारे हैं वो हमें मिल जाएं। ये बहुत विचित्र यात्रा, अंधकार में बढ़ते चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं। ये यात्रा कब पूरी होगी कोई पता नहीं। जिधर देखो सब ठग, सब ठग। हमारी श्वासों को, हमारे समय को, हमारे चिंतन को ठगा जा रहा है। आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि अज्ञान की दशा में है। सावधान हो जाइए। कोई यहां नहीं, एक के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा मानकर जो आप बर्ताव कर रहे हैं या आप अज्ञान की धरा पे कर रहे हैं, स्वतंत्र होइए। अपनी बुद्धि को हरि चरण आश्रित कीजिए। कोई भय नहीं, कोई शासन नहीं, एकमात्र अखंड चिंतन, एकमात्र भगवत आराधना। हम शास्त्र सदगुरुदेव ईश्वर की अधीनता इसलिए स्वीकार किए हुए हैं कि हम माया मुक्त होकर सच्चिदानंद प्रेम रस में डूबे। बस इसलिए ये अधीनता है। वस्तुतः शास्त्र भी हमारी आत्मा है, गुरुदेव हमारी आत्मा है, ईश्वर हमारी आत्मा है। वही हमारे स्वरूप है, वही हमारे प्रिया प्रीतम है, वही हमारे सच्चिदानंद रस है। हम किसी तरह बीच में अन्य विश्राम स्थलियों में विश्राम न करने लगे। रोज सत्संग सुनते हैं, रोज हम वही वासना की अंदर वृत्तियां बनाए रख। कब तक ये चलता रहेगा? एक बार तो थोड़ा जलो ना बैठकर, एक बार तो व्याकुलता आनी चाहिए ना, एक बार तो मुमुक्षुता आनी चाहिए ना। प्रिया प्रीतम दिव्य लीलाएं, या हम फंसे कहां हैं? हमारी स्थिति कहां है? थोड़े थोड़े शरीर के सुख दुख में हम व्याकुल हो रहे हैं। कैसे हमारी बात बने? शरीर से इतना अपनापन है कि इसकी हर चेष्टा अपनी लग रही है, हर सुख दुख अपना लग रहा है। कैसे बातें हम ब्रह्म ज्ञान की करें, बातें हम बड़े बड़े शास्त्रों की करें। स्थिति क्या है? हमें स्थिति में संतोष होगा, बातों से नहीं होगा। बातों से पेट नहीं भरता, लोकवत भी बारता है। क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान की बात कर लेने से, ऊंची ऊंची शास्त्रों की बात कर लेने से क्या होगा? परयु प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। निरंतर नाम स्मरण। प्रभु से प्रार्थना करो। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, हर लो प्रभु मेरी भोग दासता भारी, कर लो मुझको निज दास नाथ अघहारी। हर लो प्रभु मेरी भोग दासता भारी, कर लो मुझको निज दास नाथ अघहारी। मैं रटूं तुम्हारा नाम नित्य भयहारी, मैं सेवा नित तन मन से करूं तुम्हारी। मैं रटूं तुम्हारा नाम नित्य भयहारी, मैं सेवा नित तन मन से करूं तुम्हारी। एकांत में बैठकर हृदय में झांकिए, आप कहां हो?
ये हृदय की बात कर, एकांत में बैठिए, झांकिए आप कहां हो, आपकी स्थिति कहां है। बाहर ये सब बिल्कुल मत फंसिए, एकदम नाटक चल रहा है। कोई तुम्हें अवतार कह रहा है, कोई तुम्हें भगवान कह रहा है, कोई तुम्हें संत कह रहा है, कोई तुम्हें साधक कह रहा है, कोई महामहिमा में दैवी संपदावान कह रहा है। आप देखिए अंदर तो देखिए आपकी स्थिति क्या है। हम भयभीत हैं, हमें घबराहट पैदा हो रही है, हमें नाना प्रकार के रोग शोक वासना, कैसे हम तसल्ली करें। व्याकुल हो जाइए, अंदर भयभीत हो जाइए और भागिए प्रभु के चरणों की शरण में। थोड़ा अंदर देखिए तो आप अंदर नहीं हैं, बहिर्मुख हैं, इसलिए आप राजी हैं। हंसना, कोई वस्तु अच्छी लगे, धोखेबाज शरीर के भोगों को अपना मान करके राजी हो रहे हैं। अरे कितनी बड़ी चूक हो रही, पूछो मत। कभी आपको घबराहट पैदा हुई, कभी आप भयभीत हुए इस संसार के राग रंग से, कभी आप उबे, कभी आपके हृदय में ऐसी व्याकुलता हुई, भागो भागो प्रभु रक्षा करेंगे। हे श्री कृष्ण, जैसे आप शरणागतों के भय का हरण करते हो, प्रभु मेरी रक्षा कर लो, मैं फंस गया इस शरीर में, शरीर रूपी जेल में फंस गया, मुझे मुक्त करो प्रभु, मैं शरीर राग में फंसा हूं। बात यह है कि आपको दुख नहीं हो रहा, बात यह है कि आपको भय नहीं हो रहा। ये कोई अभय पद में नहीं हो, अज्ञान के कारण नहीं हो रहा, अज्ञान के कारण। अभी थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बड़े बड़े महापुरुष जो अपने अनुभव बता रहे हैं, वो अत्यंत करुणा से बता रहे हैं, करुणा से द्रवित होकर बता रहे हैं। आपको लग रहा है कितने दिन जियोगे। हमें तो बस यही एक परेशानी, सबसे भारी परेशानी हृदय में चुभती जब एकांत में होते हैं। अरे सब खेल रहे हैं, सब हंस रहे हैं, हमें जाना जहां वहां हमारा परिचय नहीं, और इसमें इतना राग है पूछो मत। ये जब छूट जाएगा तो तुम कहां होगे, तुम्हारी दशा क्या होगी। फिर आप विचार करो ना, कितने, अगर किसी के गर्भ में भी जाना है तो आप थोड़ी देर सोचो, थोड़ी देर सोचो। आप उस गर्भ में माता की झिल्ली आंतों के बीच में मलमूत्र में आपको 9 महीने रहना है। आप ही होंगे, आप होंगे, फिर मूत्र द्वार से निकलना है। कैसी कैसी दुर्गति होनी, फिर हमें मरना है, फिर कब तक भोगेंगे, कब तक। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कब तक चलेगा ये। थोड़ा विचार कीजिए, विचार कीजिए, कब तक चलेगा ये बात। जब तक आपके हृदय में नहीं आएगी कोई सहयोगी नहीं, कोई सहयोगी नहीं। ये हम बता रहे हैं कि शब्द नहीं आ रहे, लेकिन जैसी व्याकुलता है हम आपको बता रहे हैं। कोई सहयोगी नहीं, कोई सहयोगी नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा, प्रभु के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। आप झांक के देख लो, कोई नहीं है। ये सब बाहरी प्यार करने वाले केवल शरीर रागी हैं, ये तुम्हें जानते भी नहीं है, ये तुम्हारा कोई भी सहयोग नहीं कर सकते। जितने सहयोग है सब शरीर तक। मैं अंदर जल रहा हूं, बाहर शरीर में चंदन लगा दो, आरती करो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे संतोष कैसे हो, मेरा आश्रय कैसे मिले, मुझे स्थायी आनंद कैसे मिले, मैं कैसे सुरक्षित हूं। बाहर से तुम औषधि दोगे शरीर को, बाहर से आप दुलार करोगे शरीर को, मेरे को कैसे, मेरे तक कौन पहुंचे, केवल श्री कृष्ण। मेरे तक पहुंच केवल श्री कृष्ण की। सब नाटक, ये मान जाओ, ये सब नाटक चल रहा है, सब नाटक चल रहा माया का। कोई धर्म कर्म नहीं, सो सब धर्म कर्म जर जाओ। गोस्वामी जी बोल रहे, जब तक वो स्थिति नहीं होती तब तक वो बात समझ में नहीं। सो सब धर्म कर्म जर जाओ, सब विचार करो। सो सब धर्म कर्म जर जाओ, जहां न राम पद पंकज भाव। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, कोई भी सिद्धि प्राप्त हो गई, भटक तो रहे हो ब्रह्मलोक तक माया में ही। क्या हुआ उससे, दूसरे की मन की बात जान ली, ये बड़ी भारी सिद्धि मान ली। अरे अपने मन की बात जान करके देख लो, चैन नहीं है। दूसरों की मन की बात जान के और जलोगे, मिलेगा क्या, क्या मिलेगा सिद्धियों से। एक शरीर धारण करने पर तो ये दुर्दशा है, हजारों शरीर धारण करने पर कितनी दुर्दशा होगी। सोचो, आप उससे समझ रहे हो कि कोई बहुत बड़ी बात है सिद्ध हो जाना, ये सब सिद्धि नहीं। प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति एकमात्र उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं।
हम ऐसी जगह फंस गए, कुछ कह नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। आप नहीं समझ पा रहे होंगे, या जो साधक हैं उत्तम भजन कर रहे हैं वो हमारी ये बात समझ पा रहे हो। फंस गए हम। आपको लग रहा है कोई कथा कहानी मनोरंजन, फंस गए। कैसे छूटे इससे, कैसे छूटे इससे, शरीर से कैसे छूटे? ये प्रतिपल मुझे जला रहा है, ये भय दे रहा है, प्रतिपल ये छूटने की तरफ, इससे क्या प्यार करेंगे? तो छूटने वाला है। अब जो मिलने वाला है हमें पता नहीं कौन मेरा है, कौन मेरा सहयोगी बनेगा, मुझे कहां जाना है। ये इस समस्या का समाधान होना चाहिए इसी जन्म में। अगर नहीं तो कोई आश्रय नहीं, भटकते रहो। कितनी योनियां, कैसे कैसी दुर्गति आप समझ नहीं पा रहे। कितना कष्ट है, कितना कष्टप्रद है। हे हरि कैसा तूने खेल रच दिया। बहुत संत जन रोए हैं इसी बात से कि अपने लिए आप पहले विचार कीजिए, अपने लिए कौन है इस जगत में, कौन है? जितने प्यार करने वाले शरीर को प्यार करने वाले हैं, जितने सहयोग है शरीर के लिए हैं, जितनी औषधियां हैं शरीर के लिए, मेरे लिए क्या है? शरीर स्वस्थ है, परिवार भरा हुआ है, खूब भोग सामग्री है, लेकिन मेरे भय को कौन हटाएगा? मेरी चिंतन को कौन बदलेगा? मेरी अशांति को कौन दूर करेगा? मुझे मृत्यु से ऊपर कौन उठाएगा? कौन है? कोई नहीं। मेरा परिचय ही नहीं जानता कोई, तो मेरा सहयोग क्या कर देगा? मेरा परिचय ही नहीं जानता तो मेरे से प्यार क्या करेगा? शरीर का परिचय जानने वालों को तुम अपना प्यारा मान रहे हो, शरीर के सहयोगियों को तुम मान रहे हो कि हमारे सहयोग दे देंगे, शरीर की औषधियों को मान रहे हो कि तुम हमारे दुखों से ये हमें बचा लेंगे। कौन है? कौन है? सब खाली निराशा केवल दिखाई दे रही। एक आशा केवल है, केवल प्रभु, दूसरे नहीं। मान जाओ, ये हृदय की बात कह रहा हूं। एक आशा केवल, बस रोना आता है सोचकर कि अरे जादूगर कैसे फंसा दिया तूने मुझे, कैसे फंसा दिया, कैसे बचूं? पुकारता हूं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। प्रतिक्षण द्वंद्व घेरे हुए हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे, प्रतिक्षण घेरे हुए हैं। आप मतलब कैसे हम आपको समझाएं? समझाने की इच्छा अंदर जो जागृत हो रही है कि आप समझ जाओ, अभी भागोगे प्रभु की तरफ। देखो कौन है हमारा सहयोगी? कोई नहीं सहयोगी, कोई सहयोगी नहीं है। एक प्रभु के सिवा कोई सहयोगी नहीं। ये सब जितना राग रंग है सब नाटक है माया का। ऊपर उठो। इसलिए भाई जी उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने मुझे फंसा दिया है। इन्होंने ही फंसाया है, इन्होंने ही फंसाया है, ये ही मुक्त करेंगे। इसीलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रवचन नहीं, हृदय की पुकार कर रहा हूं। भागो भागो, केवल प्रभु की तरफ भागो। एकमात्र मुझे भगवान से मिलना है, दूसरा कोई प्रश्न नहीं, कोई शासन नहीं, कोई बात समझना नहीं, केवल प्रभु प्राप्ति। ना अंदर की बात जो वासनाएं प्रेरित कर रहे हैं उनकी मानो, ना बाहर के व्यवहार की किसी की मानो। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांधी बर डोरी। मैं मुक्त होना चाहता हूं, बस एक बात बैठा लो, कोई भी द्वंद्व हमें स्पर्श न कर सके, मृत्यु का भय खत्म हो जाए, कोई भी चाह न रह जाए, फिर हम बात सुनेंगे। पहले हमें ये होना चाहिए। हमारे साधन, हमारे भजन, हमारे व्यवहारी, हमारे मित्र, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र सब एक साथ है बात हमारे ऊपर कृपा करें इस बात की कि मुझे स्थिति प्रदान करें, कोई भी द्वंद्व हमें स्पर्श न कर सके, मृत्यु का भय न रह जाए। एकमात्र केवल आपकी ही इच्छा, आपकी ही स्मृति, आपकी ही चाह, आपका ही सुमिरन, तो हमें विश्वास हो जाए। अगर ये नहीं तो कोई विश्वसनीय बात नहीं, कोई विश्वसनीय बात नहीं। ये चाहिए, इतनी व्याकुलता हो जाए, इतना अभाव पैदा हो जाए, इतना भय लगने लगे कि कुछ अच्छा न लगे। इसीलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे मेरे गोविंद, हे मेरे कृष्ण, हे करुणा निधान। भाई जी महाराज कह रहे कि मेरे हृदय में जो अज्ञान छा गया है इसको हर लो प्रभु। कोई भी हमारे अंदर भोग, क्या भोग वासना, किस बात की भोग वासना? शरीर के द्वारा होने वाली चेष्टाओं को अपना सुख कैसा मारा गया है हमारा ज्ञान, कैसी हमारी बुद्धि ठग ली गई। शरीर के द्वारा इंद्रियजन्य होने वाले भोगों को हम अपना सुख मान रहे। कैसी 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 अज्ञान की वृत्ति छा गई, कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंद्रियजन्य भोगों के विलास को हम अपना मान रहे हैं। अगर भजन भी कर रहे हैं तो यही मांग रहे हैं कि हमारी मनचाही भोग सामग्री मिल जाए,
हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अरे ये कितने दिन स्वस्थ रहे, मर जन्म जन्मांतर से इसी राग में बंधे। छोड़ो इसको, भागो भागो। उचित आहार दे दो, उचित जल दे दो, उचित विश्राम दे दो, रात दिन सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में लगे रहो। एक ही उपाय है, केवल एक ही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए आदेश कर रहे हैं प्रभु, सर्वधर्मान परित्यज्य। तुम चिंता मत करो, कोई धर्म कर्म नहीं, हमारे लिए एक ही धर्म है, भगवत प्राप्ति हो जाए। कोई मनमानी बात नहीं कह रहा हूं। सा वै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाना, यही सबसे खास बात है। नहीं, सब नाटक है, सब नाटक चल रहा है। इस नाटक से हमारी तसल्ली होने वाली नहीं। ये जगत का नाटक हमें तसल्ली देने वाला नहीं, हमें शांति देने। ये मीठी मीठी बातें हमें शांति नहीं दे सकती, हमारे मृत्यु भय को नहीं मिटा सकती, हमारे द्वंद्वों को नहीं मिटा सकती। जब तक ये ना मिटे तो क्या, हमें मृत्यु का भय है, हमें रोगों का भय है, हमारे अंदर नाना प्रकार की कामनाएं वासनाएं, ये हम कैसे शांति माने। फांसी की सजा सुना दी गई, उसको अच्छे अच्छे भोग दिए जाए, कैसा लगेगा सोचो। उसको तो तिथि तारीख पता है, तुमको तो तारीख भी नहीं पता है, और मृत्यु आएगी। फिर आप कैसे चैन से हंस रहे हो, कैसे आपको नींद आ रही है, कैसे आपको अच्छे अच्छे भोग लग रहे हैं, कैसे अज्ञानी हो। जैसे एक पशु बलि के लिए तैयार किया जाता है, अच्छे अच्छे भोग दिए जाते हैं, आरती, वो समझता मैं भगवान में मेरी आरती हो रही, और ये पता नहीं गड़ासा तैयार किया जा रहा है। ठीक तुम्हें ऐसे भुलावे में डाला जा रहा है। ये काल रूपी बलि, महान जो अस्त्र लिए हुए मृत्यु का हमारे समीप बिल्कुल खड़ा है, भोग वासना चारा दिया जा रहा है, आपकी बलि चढ़ने वाली है। और एक बार चढ़ जाए चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, एक बार ही तो मरना है। लेकिन ये क्रम चल रहा है, ये अनंत काल तक चलता रहेगा, अनंत काल से चला आ रहा है। अब की अवसर मिला है, सावधान हो जाइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, नहीं हमें चाहिए सब ज्ञान विज्ञान, ये नहीं चाहिए बहुत शास्त्र की बातें, मुझे स्थिति चाहिए, स्थिति, मुझे द्वंद्वातीत स्थिति चाहिए। कोई भी द्वंद्व हमें स्पर्श ना करे, कोई भी भय हमारे अंदर ना हो, कोई भी चाह हमारे अंदर ना हो। हे गुरु गोविंद, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी स्थिति दो। मैं ऊब गया इस भयावह संसार से, इस वासना के खेल से ऊब गया, मुझे ऐसी स्थिति चाहिए। आपके अंदर ही व्याकुलता आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। बिना इस व्याकुलता के बात नहीं बनने वाली। इसलिए हे गोविंद, मेरे अज्ञान का हरण कर लो। मेरे अंदर जो भोग वासनाओं की दासता बैठ गई, ये भोग लूं, ये भोग लूं। कभी एकांत में बैठ के सोचो, कितना भोग लिए, क्या हाथ लगा, क्या हाथ लगा। अरे शरीर के खेल को तुम अपना सुख मान रहे हो, कितना बड़ा अज्ञान। कब तक इस शरीर के खेल में फंसे रहोगे। उठो, हे कृपा सिंधु, हे करुणा सिंधु, भोगों की दास्ता से मुझे बचा लो। ये जो भोग मुझे अपने गुलाम बनाए हुए हैं, इनसे मुझे बचा लो। भाई जी कह रहे हैं, मैं पापों का नाश करने वाले, समस्त भयों का नाश करने वाले हे हरि आपका दास हूं, ये बात मेरे हृदय में आ जाए। जिस समय व्याकुलता जागृत होती है ना, उस समय कोई सहयोगी नहीं होता, वो स्थिति प्रभु देते हैं। ये बुद्धि की बात नहीं बता रहा हूं जो आपको अभी बोल रहा हूं, वो दिखाई दे रहा है, वैसे ही दिखाई दे रहा है, वो बोल रहा हूं। कोई सहयोगी नहीं। थोड़ी देर आप सोचो, आपको जब आपको जानता नहीं तो सहयोग क्या दे देगा कोई। आप तक पहुंच नहीं है किसी की तो सहयोग क्या दे देगा। आप तक है पहुंच किसी की, श्री कृष्ण के सिवा किसी की पहुंच नहीं है। हम किससे हाथ पसारे, हमारी बात कौन सुने, कौन हम तक पहुंचे, हम तक कौन पहुंचे, हमें कौन बल दे सकता है। वही जो हमें जानता है, वो खुद अपने को नहीं जानता। कोई हमारे शरीर तक पहुंच सकता है, हमारे तक नहीं। वो हमारे तक केवल कृष्ण पहुंचेगा। इसलिए सच्चा मित्र केवल वही है जो हमें समझा सकता है, जो हमें सुरक्षित कर सकता है, जो हमें निर्भय कर सकता है। ये बात आप पकड़िए। चाहे जितना कोई धनी मानियो, क्या देगा बाहर शरीर का सहयोग। अरे इसका तो प्रारब्ध है, इसके लिए क्या हाथ फैलाना, क्या आकांक्षा करना। हमारा सहयोगी कौन है? एकमात्र गुरुदेव, एकमात्र जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण श्री हरि। मैं निरंतर आपका नाम रटूं, आपकी ही सेवा में रहूं। हे कृपा सिंधु, ऐसी हमें वृत्ति दे दो। मिट जाए काम आसक्ति,
समस्त मुरारी, हट जाए मोह ममता की माया सारी। मिट जाए काम आसक्ति समस्त मुरारी, हट जाए मोह ममता की माया सारी। रह जाए न मद अभिमान, मान मद हारी, हो उदय सहज सुचि दैन्य विनय बनवारी। रह जाए न मद अभिमान, मान मद हारी, हो उदय सहज शुचि दैन्य विनय बनवारी। खुल जाए ज्ञान के नेत्र दिव्य तमहारी, दिखे लीला सर्वत्र सदा सुखकारी। खुल जाए ज्ञान के नेत्र दिव्य तमहारी, दिखे लीला सर्वत्र सदा सुखकारी। मैं देखूं सब में सदा तुम्हें मन हारी, मैं सबका सुख हित करूं सर्वहितकारी। मैं देखूं सब में सदा तुम्हें मन हारी, मैं सबका सुख हित करूं सर्वहितकारी। बन जाऊं लीला भूमि तुम्हारी प्यारी, तुम खेलो फिर मन माने लीलाकारी। बन जाऊं लीला भूमि तुम्हारी प्यारी, तुम खेलो फिर मन माने लीलाकारी। रहे जाए न कुछ भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला लीला मैं सभी बिहारी। रह जाए न कुछ भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला लीला मैं सभी बिहारी। हे मुरारी, हे करुणा में कृष्ण आप ऐसी कृपा करो, कहीं किसी से भी मेरी आसक्ति न रह जाए, कहीं किसी से ममता न रह जाए, कोई भी हमारे अंदर कामना न रह जाए। मोह ममता एकमात्र आपके श्री चरणों में हो। सब माया प्रपंच का ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये हट जाए, मैं देखूं कि केवल हे करुणा में बिहारी जू आप ही आप विराजमान हो। ऐसी मुझे स्थिति प्रदान करें, कहीं कोई अहंकार ना हमारे हृदय में रह जाए। देह भाव जनित, संपत्ति जनित, विद्या जनित और भी किसी भी तरह का कोई मद गर्व अहंकार हमारे हृदय में ना हो। ज्ञान के दिव्य नेत्र खुल जाएं। सच्ची मानिए, जब आपके अंदर शुद्ध ज्ञान जागृत होगा ना तो आप भयभीत हो जाओगे, भाग पड़ोगे प्रभु के चरणों की तरफ। ये झूठा माया का जाल बिल्कुल यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सिर्फ नाटक चल रहा है। इसीलिए ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता है, उससे विष के समान दिखाई देते हैं। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए, कैसे बताएं, बस यहाँ करके रुक जाते हैं कि इसीलिए शास्त्र और सब कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई।
उनकी कृपा होए तभी ये सब समझ में आएगा। जास कृपा सब भ्रम मिट जाई, नहीं तो कितना भी समझाओ थोड़ी देर बाद फिर देह भाव में सब हंसना खेलना कूदना सब। अरे आग लग जानी चाहिए हृदय में, ऐसी आग लगनी चाहिए, ऐसी विरहाग्नि जगनी चाहिए, कुछ अच्छा ना लगे। मुझे परिचय मिलना चाहिए, बस एक हठ पकड़ लो, मुझे आपका परिचय मिलना चाहिए, मुझे अपना परिचय मिलना चाहिए। 3.5 हाथ के शरीर में रह रहा हूं, 50 वर्ष हो गए, अभी तक पता नहीं चला मैं कौन हूं। वही शरीर को अपना माने हुए, भोगों को अपना माने हुए, ये संपूर्ण सृष्टि का तू स्वामी है, आज तक परिचय नहीं हो रहा। तू कहां है, कैसा है, क्या, ये सब क्या चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? कभी एकांत में बैठ के देखा? पर वो बहिर्मुक्ता शरीर भाव, उसी में बस भोग राग में, मनोरंजन में दिव्य समय नष्ट हो रहा है। आप सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। किसी ऐसे व्यक्ति की बात मत सुनिए जो संसार की सत्ता को दृढ़ कर रहा है, जो भोग वासना को सत्य मान रहा है, जिसके संग से भोग की लालसा जागृत होती है, जिसके संग से वासनाओं का और जाल दृढ़ तुम्हें बांध रहा है। हटिए कुसंग से, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, संत वाणी का मनन कीजिए, खूब नाम रटिए, जीवन को ऐसी जगह पहुंचा दीजिए जहां भय नहीं है। बस मेरी मांग यही, मुझे भय रहित होना है, मुझे किसी भी द्वंद्व का कोई कभी स्पर्श न हो, ऐसी स्थिति प्राप्त करनी। आप मांग रखो ना ये हृदय में, सब मांगे इसी में मिट जाएंगी ये मांग होने पर पता नहीं कैसी भगवान की माया है कि सब सुन रहे, समझ रहे, पर ये बात हृदय में नहीं आ रही कि मैं भागूं प्रभु की तरफ। कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब वो प्रभु देते हैं ना ज्ञान की स्थिति, वो बोध वाली अलग है, ये ज्ञान की स्थिति तब दिखाई देता सब झूठा। किससे अपनी बात कहूं, किससे सहयोग मांगूं? यहां तो सब झूठा खेल हो रहा है। किससे सहयोग मांगूं, मेरी बात कौन समझेगा? तभी चुप हो जाता है। किससे बोलूं, क्या बोलूं, क्या सहयोग, क्या मित्रता? तुम क्या मुझे जानते हो जो मेरे मित्र बनोगे, मेरे शरीर के मित्र बनोगे? उससे मेरा काम बनना नहीं है। मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे जाने, जो मेरे तक पहुंचे, जो मेरे को संभाले, जो मेरे को सांत्वना दे। आप बाहरी सांत्वना देते हो, मुझे अंदर से चाहिए सांत्वना, मुझे अंदर से संभाल चाहिए। वो केवल जगत गुरु श्री हरि करेंगे, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए वो खुल के कह रहे मन मना भो मत भक्तो माध्या जी माम नमः। कितनी करुणा है, वो रास्ता बता रहे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हे मुरारी, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरे ज्ञान के नेत्र खोल दो, जो मैं अज्ञान की दशा में शरीर भाव से भोगों में भटक रहा हूं। आप ज्ञान के नेत्र खोल दो। सर्वत्र सदा सुखकारी तुम्हारी लीला हो रही, मुझे ऐसा अनुभव होने लगे। सब में तुम्हारी मधुर मूर्ति का दर्शन करूं, सबका भगवत स्वरूप भाव से मैं आदर करूं, सम्मान करूं, किसी से कोई ममता आसक्ति ना करूं, केवल आपकी लीला भूमि बन जाऊं। आप जैसा चाहो वैसा खेल खेलो, आप जैसा चाहो वैसा खेल, अभी हम जैसा चाहते हैं वैसा खेलते हैं, हमें इससे छूटना है। कहीं मेरी सत्ता न रह जाए, केवल आप ही आप रह जाए, कहीं मेरी सत्ता नहीं रह जाए, न कुछ भी सत्ता मेरी न्यारी, तुम ही लीला लीला में सभी बिहारी। हे बिहारी जू, आप लीला में लीला कर रहे हो, मेरी सत्ता न रह जाए, ऐसी कृपा कर दो। पूज्य श्री भाई जी महाराज, आसाम में हजारों की भीड़ एकत्रित है भक्तों की, और भाई जी महाराज कैसे जीव को भगवत प्राप्ति हो इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सुमिरन भजन, और सब साधन इसी की पुष्टता के लिए हैं। प्रधान साधन है नाम जप, नाम सुमिरन, मंत्र जप, एक ही बात है सुमिरन। जब कभी प्रभु किसी पर प्रसन्न होते हैं तो अखंड स्मृति प्रदान करते हैं, जिससे गीता का फल अर्जुन को मिला। संपूर्ण गीता स्वयं जगत गुरु अपने श्री मुख से उपदेश कर रहे हैं, स्मृति लब्धा, स्मृति, भगवद स्मृति, स्वरूप स्मृति, नाम स्मृति, स्मृति, जगत की विस्मृति, भगवद स्मृति, ये परम फल है। याद ही न रह जाए, न शरीर की न संसार की। भाई जी कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, अब तक जो समय संसार में लग गया वो तो नष्ट ही हो गया। अब आप सावधान हो जाइए,
मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों, पूज्य भाई जी सभा को संबोधन कर रहे हैं। प्रति मिनट तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। थोड़े दिन में तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्यहीनता आ गई कि तुम भजन की तरफ सोच भी नहीं पाओगे। जब ये फंसा लेती है ना माया, फिर आप भजन करने की भावना भी नहीं बना पाओगे। अभी अंतःकरण थोड़ा पवित्र, तो आप सुन रहे हो बैठ के, आपको अच्छा लगने लगा है। एक समय ऐसी मलिनता आएगी कि आपको ये भावना ही, जैसे हम बोल रहे हैं सब झूठा, ऐसे वहां से आपको लगेगा ये सब झूठा। ऐसी स्थिति दे देगी माया कि नाम सुनना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत भजन करना, ये सब आपको मिथ्या लगेगा। संसार सत्य लगेगा, परिवार सत्य लगेगा, भोग सत्य, एकदम मलिनता, एकदम भगवत विमुक्ता आ जाएगी। अभी सुन रहे हो, कृपा पात्र हो। भाई जी कह रहे एकमात्र उपाय है, जैसे भी बने वैसे आप नाम जपना प्रारंभ कर दीजिए। घर में जगह जगह जहां आपकी बार बार दृष्टि जाती हो वहां नाम लिख लीजिए। पूज्य भाई जी उपदेश ऐसा करना चाहिए। संतों की छवि, जो नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा है, ठाकुर जी की छवि, ऐसा करो। जहां आप वास कर रहे हो जगह जगह संतों की छवि, ठाकुर जी की छवि, या नाम लिख दिया। हमारी दृष्टि पर तो बार बार मुझे स्मृति आनी चाहिए। ऐसा है, ऐसा करना चाहिए। प्रत्येक साधक प्राय ऐसा करते हैं। सामने से प्रिया प्रीतम के चरणारविंद, कई प्रिया प्रीतम की छवि, ठाकुर जी के प्रेमी जनों की छवि, नाम, ऐसे सब रखना चाहिए। दृष्टि गई, बार बार हमारी स्मृति में आ रहा है, बार बार स्मृति में आ रहा है। प्रभु की छवि को आसपास लगा लो, हमको याद आवे, केवल प्रभु याद आवे। घर में जहां आपकी बार बार दृष्टि जाती हो, जैसे सीढ़ियों से चढ़ना है, उतरना है, दरवाजे पर है, ऐसे जहां भी आपकी बार बार, वहां लिख लो, वहां नाम लिख लो, वहां संतों की छवि, ठाकुर की छवि, ऐसे सुंदर नाम लिखो कि आपकी दृष्टि पड़ते ही वो प्रिय लगने लगे। मैंने स्वयं देखा है कई वैष्णव घरों में, सीढ़ी से उतरते हैं तो कई जगह नाम लिखा हुआ है, सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो कई जगह ऐसी जगह जहां दृष्टि पड़े सामने नाम लिखा हुआ है। घूमते फिरते हैं तो जो बाहर बारंडा है वहां नाम लिखा हुआ है। जहां जहां हमारी दृष्टि जाए वहां नाम। मैं भूलूं ना प्रभु को, ऐसा आप अपना निवास बनाइए, भगवत स्मृति युक्त। प्रभु के नाम को भूल जाना ही सबसे बड़ी हानि है। सज्जनों, ये असली काम है, असली बड़ा भारी काम है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है भजन करना, भगवान नाम स्मरण करना। लोग कहते राम राम कहने में क्या जाता है, कह के देखो तुम्हारे पुरखा तर जाएंगे, करके तो देखो, और पक्का तर जाएंगे। उसमें सतरत सतरत सा लोकांतरित, पर करके तो देखो। आग पैदा होती, आग भगवान नाम जपने से मन की वासनाएं नष्ट होती, ऐसी आग पैदा होती, कोई भगवत कृपा पात्र साधु संग करने वाला ही हजम कर सकता है। मन व्याकुल होकर भागता है विषयों की तरफ। 50 वर्ष पहले किसी ने तुमसे कोई द्वेष की बात कही, भजन शुरू करो, वो आज लगेगा नजदीक, एकदम घाव हो जाएगा, और लगेगा ऐसा उसने बोला, अब भजन छूटा उसका चिंतन, और कहीं वो दिखाई दे गया तो 50 वर्ष पुरानी बात आपको, ये भजन जो शुरू करोगे ना तो ये मन ऐसे फंसाना शुरू करता है, पूछो मत। कोई महावीर भगवत चरणारविंद का आसक्त दास ही इसे कर पाता है, नहीं तो सब फिसलने लगते हैं, क्योंकि मन का बहुत बड़ा वेग होता है विषयों की तरफ। बड़ा कठिन काम, भक्ति कठिन करूरी जापा, इसमें नफा घड़ा नहीं हाण। भाई जी कह रहे, यदि आप भगवत भजन कर रहे हो तो इसमें नफा ही नफा है, पर है कठिन। इसमें है बहुत, इस व्यापार में घाटा तो है नहीं, है बहुत कठिन। कठिन आप खुद देख रहे हैं, फायदा ही फायदा है। समय सार्थक होगा जब एक भी श्वास, एक भी मिनट भगवान नाम से खाली न जाए। एक भी श्वास खाली खोए ना खलक बीच। संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। श्री दादू जी महाराज कह रहे हैं,
दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाय। जैसा नाम की महिमा, जैसा नाम स्वादिष्ट, मैं वैसा नाम जप नहीं पाया। रात दिन जपते हैं, वैसा नाम मैंने जप नहीं। उम्र भर जपने पर भी हृदय में एक पीड़ा है कि झक के नाम जपने को नहीं मिला। ये नाम जापक महापुरुषों ने नाम का स्वाद चखा तो हृदय में जलन हो रही है कि जैसा जपना चाहिए वैसा नहीं, रात दिन उसी में लगे हैं। नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा, जितना हमें और अनुराग पूर्वक जपना चाहिए था उतना नहीं जपा। देह हलावा हो रहा, अब तो प्राण निकलने वाले हैं, अब तो दशा बदलती जा रही है, मृत्यु की तरफ शरीर जा रहा है। कैसे हम इस नाम का पूरा स्वाद ले पाए? पूरी उम्र व्यतीत हो गई, वैसा नाम जप नहीं किया जैसा करना चाहिए। ये उन महापुरुषों के हृदय की बात है जो रात दिन भजन में लगे हैं। अपने तो 2-4 माला कर लिए तो सोचते हैं कि ठाकुर जी सुनता नहीं, इतना भजन करते और हमारी कामना पूरी नहीं करता। और जो रात दिन भजन करते हैं वो इस बात से दुखी है कि जितना भजन होना चाहिए उतना भजन नहीं हुआ। कहते हैं हुंस रही मन माए, मेरे हृदय में इस बात की हौस बनी रही कि हाय मुझसे वो उतना नाम जप नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जैसे धन कमाने वाले का लोभ जागृत होता है, अगर लाखों हो जाएं तो करोड़ों, करोड़ों हो जाएं तो अरबों, ऐसी चाह, ऐसे ही नाम जापक के हृदय में चाह बढ़नी चाहिए। हमारा एक भी क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए। प्रभु के नाम में लग जाओ। नाम का वैसा लोभ जगाने के लिए संतों से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि ऐसी कृपा कर दो कि मेरी जिह्वा नाम में आसक्त हो जाए, कभी तृप्ति का अनुभव ना हो, कभी ऐसा न लगे कि बहुत जप लिया माला रख दो, चलो थोड़ी देर प्रपंच में डोलते हैं, मनोरंजन करते हैं। संतों से प्रार्थना करो नाम में ऐसी प्रीति हो जाए कि भगवान शेष जी की तरह हमारे हजारों जिह्वा हो जाए और मैं नाम जप करूं। इतना लोभ हो जाए नाम के प्रति, ऐसी लालसा बढ़ जाए नाम के प्रति। मेरे को एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे कि जब मैं राम राम कहता हूं तो नाम जप के प्रभाव से मैं देखता हूं कि मेरे मस्तिष्क में नाम चक्कर लगा रहा है। ऐसा वही नहीं कह रहे थे, अच्छे साधक जो है देखो आप देखो हर समय ऐसा लग रहा है जैसे मंत्र या नाम राउंड चक्कर लग रहा है, बार बार पूरी खोपड़ी में चक्कर चल रहा है। क्योंकि बराबर जप रहे हो ना तो उसमें उन्मत्तता आती है, उसमें एक अद्भुत सुख, उसी में नाम चल रहा है। ऐसा लग रहा है नाम नृत्य कर रहा है। भाई जी कह रहे हैं मुझे एक ऐसे साधक मिले जो कह रहे थे कि चारों तरफ नाम चक्कर लगाता हुआ दिखा रहा है। मैं आंख खोल करके बाहर देखता हूं तो आकाश में नाम दिखाई दे रहा है, आंख बंद करता हूं तो ऐसा लगता है मस्तिष्क में नाम नृत्य कर रहा है, नाम चल रहा है। जब कण कण में देखो तो तुम्हें नाम दिखाई दे, जिस रज किरण को देखो वो लगे नाम, ऐसा छा जाए नाम, कोई भी वृत्ति न बचे जो नाम से अलग। सब देश, सब काल, सब जगह, सब वस्तु, केवल नाम नाम, विलक्षण अलौकिक बात है। भगवान राम जी ने लंका पर जब विजय प्राप्त की, अयोध्या में आकर जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय राजाओं ने श्री राम जी को कई तरह की भेंट दी। प्रभु का जब राज तिलक हुआ, विभीषण जी ने रावण के इकट्ठे किए हुए बहुत कीमती कीमती रत्नों की बहुत सी मालाएं बनाई थी। माला बनाने में उद्देश्य था कि जब महाराज श्री राम का राज्य तिलक होगा तो सबको भेंट करेंगे, पहनाएंगे। विभीषण जी वो सब लाए हुए थे भेंट। समय पाकर उन्होंने अत्यंत कीमती रत्नों की माला भगवान श्री राम जी को पहनाई। भगवान श्री राम जी अत्यंत प्रियता के कारण वो माला श्री जानकी जी को दी। जानकी जी के हृदय में बात आई कि मेरा अत्यंत प्रिय हनुमान है। इशारा किया, हनुमान जी नजदीक आए, माता के श्री चरणों के समीप। जानकी जी ने माला दी तो हनुमान जी ने माथे पे लगाया। प्रभु और सीता जी का प्रसादी है।
विभीषण जी ने कहा बहुत कीमती है, बहुत कीमती। हनुमान जी ने विभीषण जी की तरफ देखा और वज्र के समान दांत है उनके, रत्न के जो मणिका है वो तोड़ा। तो जो और भी अयोध्या के निजजन थे और भी राजा लोग थे, हंसने लगे, बोले प्रभु आपको अमरूद देना चाहिए इनको, क्योंकि मतलब कपि है ना, कपि स्वभाव, अमरूद देते तो स्वाद लेते। अब देखो मणियों की माला दे दी, अब तोड़ रहे हैं। तो भगवान श्री राम किस भाव से हनुमान जी तोड़ रहे हैं? पूछा, हनुमान इतनी कीमती रत्नों की माला तुम तोड़ रहे हो, क्यों? बोले प्रभु जब आपकी प्रसादी मिली तो हमने माथे में धारण किया, पर जब विभीषण जी ने कहा बहुत कीमती है, तो प्रभु मैं देख रहा था कि इसमें कीमती वो है कि नहीं जो विभीषण जी कह रहे हैं। बोले क्या कीमती? बोले इसमें देख रहा था कहीं आपका नाम है कि नहीं है। अगर इसमें नाम है तब तो कीमती है, प्रत्येक मणि में या ऊपर लिखा हो या भीतर हो राम नाम, तब तो कीमती है, नहीं तो इसकी क्या कीमत? इसलिए मैं तोड़ के देख रहा था, पर प्रभु आपका प्रसादी इसलिए माथे पे लगाते हैं, बकाया इसमें कोई कीमत नहीं है। तो वहां जो और सभासद बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा क्या बिना नाम के आपको कोई प्रिय नहीं है? बोले नहीं। बोले इतना बड़ा शरीर आपका? तो हनुमान जी ने ऐसे किया, ऐसे किया, दिखा रोम रोम में राम लिखा हुआ है, इधर किया तो देखा सिया राम बैठे हुए, पूरा सब त्वचा में रोम रोम में राम 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 राम, फाड़ के दिखा दिया। देखो इसमें अगर भगवान और भगवान का नाम ना हो तो इस शरीर को छोड़ दे। अभी ये पूछा गया कि ये नाम कैसे सर्वत्र दिखाई दे, कैसे सर्वत्र अनुभव हो? तो हनुमान जी ने कहा नाम मैं बनो, अर्थात इतना नाम जप करो कि नाम आपकी वाणी में, नाम आपके नस नाड़ियों में, नाम आपके रोम रोम में। शिव भूरी सखी ने भी कहा है कि नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। ये एक एक श्वास में नाम जपते जपते नाम का जो रस जिह्वा से जाता है, नस नाड़ियों में नाम, रोम रोम में नाम। दक्षिण में पंढरपुर है, श्री भाई जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, वहां श्री नामदेव जी महाराज, श्री ज्ञानदेव जी महाराज, श्री सोपान देव जी महाराज, ये बड़े बड़े नाम प्रेमी संत हुए हैं। बड़ी विचित्र विचित्र उनके जीवन में घटनाएं नाम के द्वारा घटी, बड़ी विचित्र वाणी है। एक चोखा मेला नाम के एक भक्त थे, बड़े महाभागवत थे, विठल 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 हर समय जिह्वा से रटते रहते। पंढरपुर के पास ही एक मंगल बेड़ा गांव है, उसी गांव में वो रहते। एक मकान बन रहा था, उस मकान में चोखा मेला जी काम कर रहे थे, मजदूरी करके वो अपनी जीविका चलाते। अचानक वो मकान गिर पड़ा और उसमें चोखा मेला जी दब गए। उनके साथ कई आदमी दब करके पधार गए, उनको उसमें से निकाला गया, काफी समय लगा, सबको निकाला गया, सबकी हड्डियां ऐसे मिल गई थी। अब उसमें हुआ कि चोखा मेला जी की कौन सी हड्डियां हैं, तो वहां के सब संतों ने कहा कि चोखा मेला जी कोई साधारण नहीं, भगवान नाम जापक महापुरुष हैं। हड्डी को कान में लगाओ, यदि विठल विठल निकल रहा है तो चोखा मेला जी के, दूसरे किसी नहीं निकलेगा। ऐसे उनकी हड्डियों की पे उनकी हड्डी में निकल रहा था विठल विठल विठल। नामदेव जी महाराज ने कहा चोखा मेला जी की हड्डियों से विठल विठल निकलता होगा। नाम धुनी सुनाई दी। जब भक्त भगवान का नाम निरंतर लेता है, चंगा राख तन मन प्राण रहिए नाम में गलतान। इतना नाम जप करो कि नाम द्रवित करके सब अंग नस नाड़ी रोम रोम में समा जाए, तल्लीन हो जाए, तत्परता आ जाए। देखो अर्जुन जी के भी शरीर में रोम रोम में कृष्ण नाम ध्वनि निकलती थी। एक दिन अर्जुन जी सो रहे थे, नींद में उनके मुख से, उनके रोम रोम से ध्वनि प्रकट हो रही, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण।
ये आश्चर्य की बात नहीं, नाम जापक सर्वाश्चर्य में होता है। पूज्य पाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड, जब वो शयन में होते थे तो उनकी जिह्वा से और एक आभा उनके वो कुटिया से निकल दे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। श्री ध्रुवदास जी लिख रहे, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। पूज्य पाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। शरीर से रोम रोम से श्री कृष्ण नाम अर्जुन के प्रकट हो रहा था। नाम को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण भी आए, उनकी पटरानियां भी, नारद जी, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सब आकर सबने सुना, सब नृत्य कर रहे थे अर्जुन जी की महामहिमा में नाम प्रियता को देख करके। भगवान शंकर तो नाचने लगे और अर्जुन को बिल्कुल होश नहीं, गाढ़ निद्रा में, पर रोम रोम से ध्वनि निकल रही थी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। यह है नाम। नाम भीतर बैठ गया, नाम का प्रभाव बैठ गया। हरिराम दास जी महाराज की वाणी में आता है, रग रग आरंभा भय अचंभा छुम छुम भेद भड़ंदा है। अर्थात जिस समय नाम चलेगा तो रग रग से नाम ध्वनि आएगी। आश्चर्य की बात, बिना जपे रोम रोम कीर्तन करेगा। ये तो वाणी है, तो वाणी से नाम बोल रहे, तब तो बस रोम रोम से नाम ध्वनि। इसीलिए कह रहे हैं भय अचंभा छुम छुम भेद भड़ंदा है। अद्भुत नाम का प्रभाव। तल्लीनता मन नाम में, बुद्धि नाम में, इंद्रिया नाम में, प्राण नाम में, शरीर नाम जप कर ले लगा। शरीर, ये चरण रख दिए तो भूमि बोल रही विठल विठल विठल। श्री तुकाराम जी महाराज, कितने महान महान नाम जापक हुए। पवित्र दिव्य देह हो जाती है, नाम मय हो जाते हैं, भगवत स्वरूप बन जाते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मिस् तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है। यतस्तदीयाहा, क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो गए हैं। भगवान के चिंतन में वो भगवत स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जैसे आग में काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने लगता है, काला से काला कोयला आग में रख दो तो वो भी चमकने लगेगा। पत्थर का टुकड़ा रख दो तो वो भी आग बन जाएगा। कंकर ठीकरी सब आग जैसा, ऐसे ही भगवान का नाम आग है। तुम्हारे समस्त कर्म संस्कार भस्म करके महान तेजों में तुम्हें बना देगा। भौतिक वस्तु, काठ, पत्थर, इन सब को चमका देने की सामर्थ्य आग में है, तो भगवान नाम में आप रट के तो देखो। नाम महाराज तो नामी से भी बढ़कर है, नामी से भी बढ़कर है। नाम चेतन को चेत भाई, नाम ते चित्त चौथे मिलाई। चेत जाओ, नाम जप करो, देखो कैसी चेतना जागृत होती है। परम चेतन सच्चिदानंद में प्रभु को वो घसीट कर लाएगा, आपको मिला देगा। समस्या का समाधान तभी जब नाम जप। भाइयों, आप सबसे प्रार्थना है कि आप खूब नाम जप करो। आप सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्रियाएं करते हैं, इसी को केवल जिंदगी मान लिए, इसी को सुख मान लिए। भाई नाम जप करो। प्रार्थना कर रहा हूं, देखो महापुरुष जन नाम जप, आप इतना ही जीवन मान लिए, खाया पिया सोया, भोगा कमाया, खाया पिया सोया, बस यही दुर्लभता है मनुष्य देह की। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े भाग मानुष तन पावा, यही दुर्लभता है। सावधान। एक बड़े विरक्त संत थे, वो नाम जपते थे, कभी किसी से कोई दान नहीं लेते थे और निरंतर नाम जपते थे। उन्होंने बताया, भाई जी को बताया कि मैं जब सोता हूं तो मुझे प्रभु जैसे कोई मां उठाती है, ऐसे मेरे गर्दन के नीचे हाथ लगा के रोज उठा के बैठालते हैं। आप देखो तो जब के तो देखो प्रभु कितना प्यार करते हैं। मेरे को रोज प्रभु उठाने आते हैं, जैसे मां से गले में हाथ डाल के उठाती। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
भजन ना करने पर ही आश्चर्य लगे। जब सोच की भरी लंगोटी माधव बाबा की धो रहे हैं, अर्जुन जी का रथ हाँक रहे हैं, सेन जी के लिए राजा के यहां चरण दबाने जा रहे हैं, भिक्षुक बन करके बलि के हम मांगने जा रहे हैं, आप विचार करो। नाम जापक के लिए प्रभु क्या त्रिलोचन जी के यहां नौकर बने हुए हैं, ज्ञानदेव जी के यहां सेवक रूप से विराजमान है। मैं खुद अनुमान नहीं कर सकता कि इतना भगवान प्यार करते हैं। इसमें कोई गृहस्थ विरक्त का कारण नहीं है, इसमें कारण है नाम जप। कोई भी भाई बहन हमारे प्रभु का ऐसा प्यार प्राप्त कर सकता है। भाई जी कह रहे हैं आप नाम जप करो, आप पाठ कीजिए, सेवा कीजिए, हम विरोध नहीं कर रहे, पर आप प्रधानता नाम जप की रखिए, प्रभु के भजन में लगिए, ऐसे जप में लगिए जैसे किसी के बड़े बेटा हो और परिवार में भी हाल ही हाल उसे नौकरी मिली हो, बढ़िया सुंदर ब्याह हुआ हो, मर गया हो, तो कितना कष्ट होगा उस मां को, आप सोचो। ऐसे ही हाल में आपकी भक्ति प्रारंभ हुई है और आपकी एक श्वास, एक मिनट चला गया, तो आपको इतना दुख होना चाहिए जितना उस मां को दुख हो रहा है। तद स्मरण परम व्याकुलते थी। यहां क्या दुख होता है मतलब नहीं, तो तभी तो समझ में सच्ची बात मानी। ये जो हम आज सत्संग में प्रारंभ में बोल रहे थे, ये वो व्याकुलता है जो भगवत साक्षात्कार कराती है। ये वो प्रश्न है हृदय का जो कहीं चैन नहीं लेने देता, कहीं श्रद्धा नहीं रहने देता। एकमात्र श्री भगवान में, एकमात्र प्रियालाल में, कुछ नहीं। तीर की तरह सीधे भागता है वो प्रभु की तरफ, कुछ नहीं, किसी की कोई हानि नहीं, कोई मर्यादा नहीं, एकमात्र भगवत प्राप्ति। ता वो विकल होकर भागता है, बेपरवाह होकर सच्चिदानंद तत्व की। वो अंदर की भूख होती, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती, किसी के उपदेश की जरूरत नहीं होती। अंदर से वो उपदेश जो प्रारंभ होता है वो बढ़ाता चला जाता है। इसलिए साधक सावधान। देखो कैसी व्याकुलता होनी चाहिए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। जैसे वो उस मां का बड़ा बेटा नया ब्याह, अर्थात अभी नई बधू है, अभी नई नौकरी लगी थी, सब चकाचक, और वो पधार जाए तो जितना क्लेश उसको होगा उतना उपासक को एक मिनट खाली जाने पर होना चाहिए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। तब जाके रंग आता है भक्ति का। इतनी व्याकुलता हमारे अंदर, क्या व्याकुलता, घंटों निकल जाए प्रपंच की बात करते, कोई व्याकुलता नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे वहीं आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज अभी अभी इसी क्षण, देरी का काम नहीं, क्योंकि हो ही राम को। और नाम जप आप प्रभु को अपना मान लीजिए, खूब नाम अभी से शुरू कर दीजिए, प्रभु से अपना संबंध जोड़ लीजिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, हमारी ये बात मान लीजिए। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिनान की। भाई जी महाराज कह रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा। सो प्रिय जाके गति नान की, ये बात पकड़िए, यही हमारी त्रुटि हो रही है। जो हम कह रहे थे कि कौन हमारा सहयोग दे देगा, वो यही बात लाने के लिए कह रहे थे। सो प्रिय जाके गति ना, जब हमें जानते नहीं तो हमारा सहयोग क्या कर दोगे? हमारे तक पहुंच है किसी की? कौन मुझे समझाए, कौन मुझे, मेरे तक पहुंच है? आप बाहर ऊपर तेल लगाओगे, शरीर में इत्र लगाओगे, चंदन लगाओगे, मेरे तक पहुंच कहां है? मेरे तक केवल मेरे प्रीतम की पहुंच है, दूसरे की नहीं। मेरे प्रीतम और मैं एक ही जाति के हैं, वो हमें संभाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता। गुरु और प्रीतम एक ही हैं, रसिकन सो प्रीतम का है। इसलिए एक बान करुणा निधान की, बैठालिए, हृदय में बैठालने की बात है। सो प्रिय जाके गतिनान की, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। सो प्रिय जाके गति नान की, अगर कोई और है तो अभी बाधा है। सो प्रिय जाके गति न आन की, अन्य विश्वास, अन्य आश्रय नहीं, अन्य आशा नहीं।
संसार में जितने भी कुटुंबी हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, धन है, संपत्ति है, परिवार है, ये मेरे नहीं है, ये भ्रम है, कोई मेरा नहीं। सच्ची मानिए, अभी आपको स्थिति नहीं है इसलिए आपको लगता है सब सहयोगी हैं, क्योंकि आप शरीर भाव से इसलिए लग रहा है बहुत प्यार कर रहे हैं। कौन प्यार? हमें जानता नहीं तो प्यार क्या कर सकता है? हमारे तक पहुंच नहीं तो सेवा क्या कर सकता है? बहुत सुंदर, फंसो मत। अनन्य चेता सततम अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, केवल केवल मेरे प्रभु हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हम यहां तक तो आ जाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों न कोई पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। कोई भी मेरा नहीं है। देखो सब वही बोलेंगे, वो जब आती है ना, एक भूमिका होती है, वही भाषा निकलती, चाहे जहां से पढ़ो या ना पढ़ो वही निकलेगा, वही अनुभव में आएगा। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, केवल अपनापन प्रभु से, केवल अपनापन। फिर नाम का प्रभाव देखो कैसे होता है, समझ रहे हो? ये नाम का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? एक तो निरंतरता नहीं है, नाम छूटने पर इतनी पीड़ा नहीं है, प्रभु से अपनापन नहीं है, औरों का आश्रय विश्वास अपनापन, इसलिए नाम का रंग नहीं आ रहा जो महापुरुषों में रंग आता है। कईयों से संबंध रखे हुए हैं, धन परिवार को अपना आश्रयदाता माने हुए हैं, नाम लेते हैं, जब मन आया तो ले लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। नाम की अपेक्षा श्रेष्ठ दाम को मान रहे हैं, धन को, भोगों को ले लिया नाम। अगर नाम ले रहे हैं तो भगवान रक्षा करें हमारे धन की, हमारे परिवार की। नाम ले रहे हैं तो लाभ क्या होगा? ये भोग सामग्री मिलेगी, नौकरी लग जाएगी, मुकदमा जीत जाएंगे, पुत्र हो जाएगा, बेटे का ब्याह हो जाएगा। ये नाम जप का जो रंग है वो सच्चे हृदय से जिसने अपनापन प्रभु से जोड़ लिया, निरंतर नाम रट, ये सब वो मतलब बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म। भगवत कृपा से वो सूक्ष्म बुद्धि जागृत होती। इसीलिए परम निष्काम धर्म के आचार्य श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि। बार बार मांग रहे हैं, मेरी बुद्धि में प्रकाश करो, मुझे सुबुद्धि प्रदान करो। तुलसी तज कुसुमाज, कुसंग का त्याग करो, खूब नाम जप करो। देखो पहले कहा कि प्रभु से अपनापन करो, खूब नाम जप करो, फिर कहा कुसंग का त्याग करो। हम जान रहे हैं ये चीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन भजन नहीं तो आप खाओगे, दूसरों को उपदेश करोगे, वही भोगोगे, नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपके पास बल नहीं। बल होता है नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल लाओ। इसीलिए पहला है प्रभु को अपना मानो, दूसरा है खूब नाम जप करो, तब तीसरा है जिसको जानो ये बुरा है उसे छोड़ दो। वो छोड़ने की सामर्थ्य नाम प्रदान करे, वो हमसे होता नहीं। क्यों? इसलिए नहीं होता, नाम जप नहीं है ना। नाम जप की अधूरापन ये सब बात बिगाड़ देगा, इसलिए नाम जप, नाम बल है। कुसंग क्या है? ये धन हमारा है, संपत्ति हमारी, ये परिवार हमारा, ये कुसंग है, ये कुसंग है। यही आश्रय तो विकल नहीं होने दे रहा। जो आज हम कह रहे थे प्रारंभ में, ये हृदय की विकलता करे, क्योंकि आपने बाहरी भरोसे लिए, इसीलिए आप संतोष धारण किए हुए बैठे हैं। ये संतोष बहुत घातक है, नाशवान है। जिस दिन आपको नजर आएगा कोई सहयोगी नहीं, हाहाकार मच जाएगा, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कितनी जल्दी भगवत प्राप्ति हो, कितनी जल्दी मैं उस परम पद में आरूढ़ हूं जहां कोई भी द्वंद, कोई भी भय, कोई भी शोक मुझे परास्त न कर सके। अभी अभाव ही नहीं है इसलिए वहां, अभी भय ही नहीं इसलिए शरणागति नहीं जागृत हो रही हृदय में। जो धन का लोभी है, जो काम का भोक्ता बना बैठा है, जो नाना प्रकार की वासनाओं का खेल खेलता है, कैसे अनुभव हो नाम जप का? प्रभु से विमुख है, संसार के संग को संग मान रहा है, ये सब कुछ समाज इकट्ठा किए, कैसे उसे नाम का रंग चढ़े? नहीं तो महाराज मैं सत्य वचन कहता हूं, भाई जी कह रहे, कुसंग त्याग करके प्रभु को अपना मान करके थोड़ा भी नाम जप करके देखो आपको कैसा अनुभव में आता है। कुसंग त्याग करके प्रभु को अपना मान करके थोड़ा भी नाम जप करके देखो, फिर देखो कैसा रंग आता है। ये भगवान से विमुख कर देने वाले लोग, भगवान से विमुख कर देने वाले विषय, भगवान से विमुख कर देने वाला चिंतन, इसे छोड़ के देखो कैसा आनंदन हो। और ये छोड़ने की सामर्थ्य नाम ही देगा। ताकत नहीं कुसंग की कि तुम्हें परास्त कर सके, यदि जिह्वा में नाम है। भैया अपने भीतर में विरुद्ध संस्कार प्रकट करने वाली जो मनोवृत्तियां हैं, इनको दंडित करो,
इनके विरोध में हो और खूब नाम जप करो। ये प्रभु से विमुख करने वाले संस्कार, जहां कोई कुसंग मिलता है तो और उभर जाते हैं। बड़ा भारी कुसंग है भजनहीन होना। भजन करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा। यदि भजन चल रहा है तो विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फानी मानी सम निज गुण अनुसरहि। किसी कारण से यदि भजन करने वाला कुसंग में भी पहुंच जाए तो जैसे सांप की मणि होती है, तो सांप का संग करने पर भी उसमें जहर नहीं होता मणि में, वो प्रकाश देती है, वो आनंद देती, शीतलता देती है, यद्यपि जहरीले सांप के ही फण पे विराजमान है। ऐसे ही नाम जापक मणि की तरह है, संसार का कुसंग जहर की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस नाम जापक मणि स्वरूप उपासक में। चाहे जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो नाम जप कर रहा है, आप भजन में तल्लीन होइए, तदाकार होइए। आप देखिए आपका मन बदल जाएगा, आपके ऊपर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण कि आपके हृदय में नाम चल रहा है ना, वो भागवतिक संस्कार दृढ़ हो रहे हैं ना, तो कुसंग का प्रभाव भागवतिक संस्कार के ऊपर नहीं पड़ता। इतनी शक्ति इस कुसंग में नहीं कि नाम जापक को भ्रष्ट कर सके। आप नाम की अवहेलना कर रहे हैं, नाम के बिना है जिस समय में, उसी समय कुसंग का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। देखो भगवान नाम की मस्ती में आओ, फिर देखो कौन तुम्हें परास्त करता है। चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम जप करो। मैंने एक उपासक को देखा, वो सफेद कपड़ा पहनते थे और हर समय नाम जप करते थे। चलते चलते कोई पीछे रह जाता, फिर दौड़कर आ जाता, इस तरह उनको देखा, मतलब एक पागलों जैसी चेष्टा। वो कभी धीरे धीरे नाम, कभी उच्च स्वर से नाम, कभी बहुत रफ्तार से नाम, कभी बहुत प्यार से नाम, रात दिन नाम में, कभी खूब तन्मयता पूर्वक नाम जप, कभी बहुत आराम आराम से मानो आर्त भाव से पुकार रहे हो। रात में दिन में जब देखा उनको नाम जप करते हुए। थोड़ी देर के लिए उन्हें नींद आती तो नींद में भी देखा नाम जप कर रहे हैं। तभी होगा जब रात दिन खूब भजन कर रहे हैं। भोजन करते हैं बहुत धीरे धीरे, क्योंकि नाम जप चल रहा है। किसी समय जाकर हमने उनको जब देखा तो वो नाम जपते ही मिले। ऐसी लौ लग जाए कि वो नाम जप छूटे ना। ये आपके हाथ की बात है, ये भगवान के ऊपर मत छोड़िए। भाई जी कह रहे हैं और भगवान चाहेंगे तो भजन हो जाएगा। भगवान ने तो चाहा ही तुम्हें मनुष्य जन्म दिया, तुम्हें सत्संग दिया, तुम भजन छोड़ दो और भगवान के ऊपर तो इस काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये अवसर बार बार नहीं आएगा। बहुत विलक्षण अवसर मिला है रस प्राप्ति का। ये परमात्मा संबंधी बातें तुम्हें सुनने को मिल रही, प्रभु का नाम जपने की प्रेरणा मिल रही, नाम सुनने को मिल रहा, प्रभु की लीला सुन, ये बहुत बड़ा कृपा का संयोग हुआ है। प्रभु ने बहुत कृपा की है, आपको ये अवसर दिया। छोड़िएगा मत, चूकिएगा मत। देखो आपका संबंध पहले से प्रभु के साथ है। संसार का संबंध ना पहले से था, ना अब है, ना आगे रहेगा। प्रभु का पहले से था, अब भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन इसे स्वीकार कर लो। निरंतरता प्रभु के नाम में आप बस पकड़िए, नाम की निरंतरता। देखो बहुत लोग मर गए, बहुत लोग जन्म रहे, फिर बहुत लोग मरते रहेंगे। इनसे संबंध मत रखो, ये ना इससे ना इसके संबंधियों से। तभी तो प्रभु स्वयं कह रहे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। यही का जो राग चिंतन है वो हटाना होगा, नहीं तो भजन नहीं हो पाएगा। इन्हीं का बार बार चिंतन होगा। आप कहते कि ये कर्तव्य है, अरे ये नाटक है, केवल भजन छुड़ाने के लिए नाटक है, एक के सिवा दूसरा है ही नहीं। और उसी का चिंतन किया करो, सब कर्तव्य हो गए। इसीलिए तो सरकार कह रहे हैं अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, क्योंकि कोई पाप ही नहीं है। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। भजन करना पाप है क्या? जो सर्वस्व त्याग करके हरि का भजन कर रहा है, हरि अधीन हो जाते हैं, उसका कुछ बिगड़ना है क्या? भजन करने वाला ही सबसे बड़े कर्तव्य का पालन कर रहा है। बोले और सब कुछ छोड़ दें, अरे छोड़ना खेल तमाशा समझते हो, छोड़ दो।
दिखाओ छोड़ के, ऐसे छोड़ दोगे? अगर आप सब छोड़ करके एकांत में बैठ जाओगे तो मन से चिंतन करोगे। सब छोड़ना तभी हो सकता है जब ठीक कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करोगे तो राग रहित हो जाओगे। कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करोगे तो राग रहित हो जाओगे। कर्तव्य छोड़ करके बैठोगे तो उसी का चिंतन होगा, भजन नहीं होगा। देख लो, करके देख लो, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जहां सुना कपड़ा उतार के फेंक दिए, फिर थोड़ी देर बाद शुरू हुआ पहनना, फिर उससे भी ज्यादा पहनने लगे और इतना पहले कि सब भूल गए, पहुंच गए कहां, उसी को तो पाखंड कहते हैं। ठीक कर्तव्य का पालन करते हुए क्रम क्रम चढ़ते चले जाओ, आप ऐसे वैरागी हो जाओगे कि आपको कभी माया भ्रष्ट नहीं कर पाएगी। एकदम उकताओ मत, एकदम जल्दीबाजी नहीं, पहले पकड़ो प्रभु से अपनापन और खूब नाम जप पर दृष्टि रखो और जो कर्तव्य मिला धर्म पूर्वक पालन करो। देखो आगे बढ़ते चले जाओगे। मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरी तरफ से तो तुम चिंता न करो, मैं बहुत तुम्हें प्यार करता हूं, केवल तुम मुझे प्यार करना शुरू कर दो। मैं पहले भी तुम्हें प्यार कर रहा था, तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें प्रकट किया है। चाहे जैसी परिस्थिति हो नाम न छोड़ना। कुटुंब में रहो लेकिन भरोसा कुटुंब का मत करो, नहीं तो विश्वासघात हो जाएगा। भाई जी महाराज कह रहे, आपको लगेगा सत्संग सुनने का मतलब बर्बाद हो जाना। हाँ, बर्बाद नहीं, सच्चे आबाद करने की बात है। बहुत धोखे में फंसा दिए गए हैं हम। आज तो हम सुबह से बस यही है कि जैसे पागलों के होते हैं ना, सुबह से हम ठाकुर जी से लड़ रहे हैं, यार ऐसा फंसाओ, मतलब बेमतलब में फंसा दिया। लेला एक ले देला तो फंसा हमें दिया और फिर सूत्र रख दिए कि ऐसे करो ऐसे करो। आप ही का रचा हुआ है ना, आपने ही फंसा दिया। आप थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ी कृपा कर दो तो हम बाहर निकल रहे। देखो अब कह दिए हम आपको मनुष्य शरीर दे दिए, इसके बाद इतने सुखद आकर्षण भोग दे दिए, बोले बच के दिखाओ। कैसे बच के दिखावे? अब इसीलिए तो फिर रोना आता है कि क्या करे, मतलब करे तो क्या करे। जिसके कोई बस नहीं होता तो रोना ही आता है, बस दूसरा कोई बल है नहीं। इसीलिए रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बहुत लीला बिहारी, इसीलिए इसका आश्रय लो, इसी से बचोगे। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा। जब प्रभु के मार्ग में कोई चलता है, प्रभु आवाहन कर रहे हैं, उससे बुला रहे हैं, इसलिए वो चलता है। और वो चलता है तो मार्ग खाली नहीं होता। भाई जी कह रहे संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत। वो बड़ा प्यारा ठाकुर है, केवल उसकी तरफ चल, किसी की बात मत। उपनिषदों में आता है श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्यः। बहुत से आदमियों को तो भगवत संबंधी बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती, उम्र बीत जाती है, पर सुनने के लिए अगर मिल भी गई तो उसे आचरण में नहीं उतारते। कितने आपको लगता है सत्संग सबको मिलता है? बहुत, जब प्रभु की कृपा होती तब सत्संग मिलता है। कितनी सृष्टि में जीव है, उन जीवों में कितने जीव मनुष्य हैं, मनुष्यों में कितने ऐसे प्रांत हैं जहां केवल राक्षसी जीवन है, खान पान राक्षसी सब, कहीं कोई भगवत चर्चा नहीं, भगवत नाम नहीं, भगवत उपासना नहीं। जहां कुछ ऐसे वातावरण, उनमें भी भगवत प्राप्ति का सत्संग कहाँ मिलता है? बहुत कृपा होती तब कहीं ऐसा संयोग बनता है। अच्छा, इसमें भी इतने सुनने वालों में किसके हृदय में आचरण में उतारने की बात आती कि आज नाम महिमा सुनी, अब तो कमर कस के नाम में लगेंगे, खूब नाम जप करेंगे। संतों की बात पर पूर्ण श्रद्धा होना, उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी बात को मामूली मत समझना।
बहुत बड़ी संपत्ति है संतों की वाणी, उसी से तो संसार राग का नाश होता है। भगवान के प्यारे भक्त और भगवत भक्ति में ये थोड़े पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथा वन्नैव जायते। भगवान के प्रसाद में, भगवान नाम में, भगवत भक्तों में, भगवत भक्ति में ये अल्प पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता। कोई बड़े भाग्यशाली पुण्यात्मा जन होते हैं, हरि कृपा पात्र होते हैं, उनको इस पर विश्वास होता है। संतों में, भगवान की भक्ति में, भगवत प्रसाद में, भगवान नाम में श्रद्धा समझो विशेष कृपा है आपके ऊपर। ये बहुत बड़े पुण्य प्रताप से होता है। जो बहुत पवित्र आत्मा होता है उसमें ऐसी ये श्रद्धा जागृत होती है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, कै ऊंघे कै उठ चले, कै दे बात चलाए। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, कै ऊंघे कै उठ चले, कै दे बात चलाए। पूर्व पाप से अगर भगवत कृपा से सत्संग में जाने को ही मिला तो पूर्व पाप का प्रभाव जागृत होता है। पूरी चर्चा हो गई, बोले जय तवा खुली। तो क्या हुआ कुछ पता नहीं। बोले सत्संग कैसा, बोले बहुत बढ़िया रहा। बोले क्या सुना, वो ध्यान नहीं दिया। क्यों, सो रहे थे, ऊँग रहे थे। अरे कल अनुष्ठान के समय में ऐसी आवाज का भाई, सुबह के 4 नहीं बजे, शाम के 4 बजे है। मतलब ऐसा क्या कि 4 बजे शाम के भी नहीं भाई, ऐसा नहीं। थोड़ा कष्ट सहकर भगवान नाम में सावधान हो। बड़ी कृपा, आपको पता नहीं कैसा अमोघ बल आपको मिल रहा है, कैसे आपके कर्म संस्कार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। बड़ा आनंद का विषय, सावधान होइए। ये पूर्व पाप आकर के आपको शरीर में दर्द, आलस्य, बार बार ये परेशानी सी लगना, कितनी जल्दी 8 बजे घड़ी में दृष्टि छुट्टी पटाए, आज का पूरा हुआ भगवान ऐसे। तो आप उसकी चिंता मत करें, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक। बोले या तो ऊँघने लगते हैं, नींद आने लगती है, और या फिर तर्क करने लगते हैं। अरे क्या ये सब, क्या ऐसा थोड़ी होता है। अरे माता पिता भगवान, परिवार भगवान, मानते कहाँ हो भगवान। वासना की पूर्ति करने को हुआ तो भगवान, और वैसे अगर भगवान मान लो तो वहीं मुक्त हो जाओ। माना पुंडरीक जी ने माता पिता को भगवान, आज भी विठ्ठल भगवान इसके प्रमाण है बैठे हुए। माना अपने पति को भगवान, देखो आप शास्त्र प्रमाण माना आपने, केवल बात तर्क करने के लिए कह देते हो। संतों की बात को काट देने में क्या जाता है। तर्क करते हैं या तो नींद में सो जाते हैं या फिर निंदा करने लगते हैं। उठ के चल दिए, अरे सब ऐसे ही, और क्या सता, अरे कुछ नहीं, सब बकवास, बेमतलब की बातें, बेसिर पैर की बातें, ऐसे ये पूर्व पाप उससे करवाते हैं। ऐसी कोई बड़ा भगवत कृपा पात्र होता है जो सत्संग अमृत की तरह पान करता है। एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही हंसी दिल लगी उड़ाने वाला था। वो दिल्लगी में ही कहता था कि ये देखो ये साधु राम राम कहते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं है। हाँ भाई कैसे करते हैं। फिर वो कहता भाई राम 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 जपो सब ठीक हो जाएगा, राम राम जपो सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, और खुद रुपया पैसे की कामना करते, खूब हंसी उड़ाते संतों की। जहां किसी संत को देखता बस वो ऐसे शुरू कर देता, देखो ये जा रहे अभी उपदेश करेंगे, राम 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 कहो, राम राम कहो। ऐसा आपको सच्ची कहते, थोड़े दिनों के बाद उसको इतना नाम मीठा लगने लगा कि वो संतों की हंसी उड़ाना छोड़कर उनके चरणों में बैठने लगा और नाम जप निरंतर करने लगा। भाई जी यहाँ कह रहे अगर तुम हंसी उड़ाने में भी नाम जप करोगे तो ऐसा बीमारी है कि तुम्हारी लग जाएगी। इसीलिए देखो संतों के दर्शन से इतना आनंद होता है कि भले उपहास के लिए सही, बगल से कोई संत निकले तो आपके मन में आएगा, ए बाबा राधे राधे, कितना अमृत में नाम आ गया। ये भेष का प्रताप, ये देखो वैष्णव का प्रताप।
महाराज उसकी नाम में ऐसी प्रीति हो गई कि वो फिर तो छोड़ने वाला ही नहीं, निरंतर नाम जपने लगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते भाए को भाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। किसी तरह से आप नाम ले लो तो आप देखो कैसी विलक्षण नाम में सामर्थ्य है, कैसी अलौकिक सामर्थ्य है। बिना किसी परिचय के नाम जप करो, आपको महापरिचय प्रदान कर देगा। मिठाई जब तक मुख से बाहर रहेगी तब तक मिठास नहीं आएगी, मुख में आएगी तभी रसेंद्री मिठास पाएगी। ऐसे ही आप निरंतर नाम जप करो, आपको पता चलेगा नाम कैसा महामहिमा में है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा
वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय